अरे वाह, इस जंगल में तो बहुत अच्छे अच्छे शिकार मिल रहे हैं। आज भी नया शिकार मिल गया। उस जंगल में दिन के वक्त कोई भी जाता वो चुड़ैल उसे नहीं खाती थी। रात होते ही जो भी गुजरता उसे खा जाती थी। कुछ दिनों से अब चुड़ैल को शिकार मिलने बंद हो गए। अरे आहे, ये हो क्या रहा है? मुझे शिकार क्यों नहीं मिल रहे? ढूंढने पड़ेंगे। तभी उसे पता लगता है कि उस जंगल में उसके साथ साथ एक जिन भी रहता है, वो भी लोगों को खाता है। मजेदार शिकार था। ये सुनते ही चुड़ैल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है, अरे तुम यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। मैं इस जंगल से नहीं जाऊंगा। यहाँ पर रहकर मुझे बहुत ज़्यादा शिकार मिलते हैं। मैं बहुत से जंगलों में गया मगर वहाँ पर मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा था। मैं तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। अच्छा, तो तुम यहाँ से नहीं जाओगे? ये लो। फिर उसके बाद उन दोनों में लड़ाई होती है और वो दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव के करीब एक म्यूज़ियम हुआ करता था। उस म्यूज़ियम के बारे में ये मशहूर था कि उस म्यूज़ियम के अंदर चुड़ैलें रहती हैं। अहमद उसी गांव में रहा करता था। अहमद बहुत ज़्यादा सोच लड़का था। वो ये चाहता था कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, मगर वो काम कोई भी नहीं करता था। जैसे ही उसे इस म्यूज़ियम के बारे में पता लगता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। क्यों ना मैं इस म्यूज़ियम को उसके मालिक से खरीद लूँ। वैसे भी वो इसके किसी काम का नहीं है, वो मुझे दे देगा। फिर बाबा की मदद से सारी चुड़ैलों को ख़त्म कर दूँगा। ये सोचकर वो उसके दोस्त के घर की तरफ चल देता है। मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी ना नहीं कहोगे, क्योंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तुम मुझे दे दोगे? मैं वक्त पर वापस लौटा दूँगा। अरे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं उतने पैसे दूंगा। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं उतने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। मुझे लगता है कि वो 25 लाख रुपए में तो मान ही जाएगा। तुम ऐसा करो कि तुम मुझे ना 25 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। क्या तुम उसे इस म्यूज़ियम की इतनी कम कीमत दे रहे हो? तुम्हें किसी की भी मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अरे इसने तो पैसे देने से इनकार कर दिया, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मेरे पास 25 लाख रुपए और हैं। मैं 50 लाख रुपए में उससे म्यूज़ियम खरीदूँगा। ओह अच्छा, ऐसी बात है। मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें शक किया। मुझे वैसे लगता तो नहीं था कि तुम किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाओगे। खैर ये लो मेरा कार्ड, बैंक से पैसे निकलवा लेना। ओह शुक्रिया शुक्रिया। अब असल मज़ा आएगा ना। 25 लाख रुपए में म्यूज़ियम खरीदूँगा और फिर उसके बाद दुगने तिगने पैसे कमाऊँगा। फिर उसके बाद वो 25 लाख रुपए में उस म्यूज़ियम को ख़रीद लेता है। अरे वाह अहमद, मानना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा शातिर है। 25 लाख रुपए में इतना बड़ा म्यूज़ियम खरीद लिया। अब तुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। मगर फिर उसे उसकी गलती की सज़ा तो मिलनी थी। वो चुड़ैल उसे वहीं पर मार डालती है। हा 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 हा।
एक गांव में कहीं से एक खौफनाक और खतरनाक चुड़ैल आ गई थी। उस चुड़ैल ने पूरे गांव वालों को तंग कर मारा था। वो जहाँ भी कोई मोटरसाइकिल, कार या फिर कोई भी चीज़ देखती उसमें से पेट्रोल निकाल कर पीने लगती थी। अब वो एक औरत का रूप लेकर गांव में रह रही थी। एक दिन वो मोटरसाइकिल देखती है, वो उसमें से पेट्रोल निकाल कर पी रही होती है। तभी गांव की एक औरत उसे देख लेती है। आखिर मुझे पता लग ही गया कि कौन है वो तुम ही हो जो लोगों की मोटरसाइकिल और कारों में से पेट्रोल और डीजल निकाल के पीती हो। पूरे गांव वालों को बता दूंगी। अरे नहीं, इसने तो मुझे देख लिया, अब ये पूरे गांव वालों को बता देगी। मुझे इसे मारना होगा। फिर उसके बाद वो चुड़ैल अपनी ताकत से उसको आग लगा देती है। गांव वालों मेरी मदद करो, गांव वालों। अरे नहीं, ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं? मुझे जाकर देखना चाहिए, कहीं इसने उस चुड़ैल को तो नहीं देख लिया। सब गांव वालों को इकट्ठा कर लेकर जाता हूँ। अरे बाबा हमारी मदद कीजिए, गांव में एक चुड़ैल आ गई है। वो सबकी मोटरसाइकिल और कारों में से पेट्रोल और डीजल निकाल कर पीती है और अगर कोई उसे देख ले वो उसे जला देती है। आप हमारी बस कर दो बेटा, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। ये चुड़ैल पिछले गांव में भी आई थी। पिछले गांव के लोगों ने मुझे ही बुलाया था इसको ख़त्म करने के लिए। जब मैं इसके पास पहुंचा तो ये वहां से भाग गई और इधर आ गई। अब मुझे पता है कि इसको कैसे ख़त्म करना है। कान इधर लाओ। अरे बेटा इसकी ताकत की वजह पेट्रोल और डीजल है। हम इसी से इसे मारेंगे। इसके ऊपर पेट्रोल और डीजल भरा कर इसको आग लगा देंगे। फिर उसके बाद ये चुड़ैल ख़त्म हो जाएगी। फिर वो लोग ऐसे ही करते हैं और इस तरह वो चुड़ैल ख़त्म हो जाती है। रेशमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अमीर लड़की हुआ करती थी, इसीलिए सारे गांव के लोग उससे जेलस हुआ करते थे। अरे रेशमा मुझे भी बताओ अपनी खूबसूरती का राज और अपने अमीर होने का राज। मैं भी जानना चाहती हूँ और मैं भी अमीर होना चाहती हूँ और खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। अरे ये सब कुछ तो मुझे विरासत में मिला था, इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत और अमीर हूँ। खैर छोड़ो ना, तुम बताओ क्या पियोगी। इसी तरह वो हमेशा बात को उल्टा दिया करती थी, मगर एक बुरी बात उसके बारे में ये थी कि वो रात के वक्त एक चुड़ैल बन जाती थी जो बहुत ज़्यादा बदसूरत थी क्योंकि उस पर किसी ने जादू किया था। दूसरी तरफ विमला, आखिर ये इतनी ज़्यादा अमीर और इतनी ज़्यादा खूबसूरत क्यों है? मुझे भी इतना ज़्यादा खूबसूरत होना ही होगा। अरे यकीनन तुम रेशमा के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए तो इतना बुरा मुंह बनाया हुआ है तुमने। वो तुम्हें कभी भी अपनी खूबसूरती और अमीरी का राज नहीं बताएगी, इसीलिए तुम इस बारे में सोचना बंद कर दो। ऐसे कैसे बंद कर दूँ? उस रेशमा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसकी सारी दौलत हत्या लूँगी। रेशमा अब तुम मेरे से बच कर रहना। इस पर उसका शौहर गुस्से से कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि रेशमा के बारे में सोचना बंद कर दो। वो तुम्हें कभी नहीं बताएगी कि वो इतनी अमीर क्यों है और इतनी ज़्यादा खूबसूरत क्यों है, क्योंकि ये सब कुछ उसे विरासत में मिला है। अब उसके बारे में सोचना बंद कर दो। ठीक है, मैं उसके बारे में सोचना बंद कर देती हूँ। रेशमा तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी वजह से मैंने अपने शौहर से लड़ाई तक कर ली। मुझे उसकी खूबसूरती और अमीरी का राज जान के रहना है। आज रात मैं उसके ऊपर नज़र रखूँगी और मुझे पता चल जाएगा कि वो इतनी अमीर क्यों है। जैसे ही रात के वक्त वो उसके घर जाती है तो वो चुड़ैल उसे देख लेती है। फिर उसके बाद वो उसे मार डालती है। रेशमा रात के वक्त जब भी चुड़ैल बनती थी उसे उस पर काबू नहीं रहता था। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता और फिर सारे गांव वाले वो गांव छोड़कर भाग जाते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव हुआ करता था। उस गांव में विमला रहा करती थी। विमला दूसरे गांव से इस गांव में कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुई थी, इसलिए वो इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो अपने बेटे बबलू का ट्यूशन डालना चाहती थी, मगर उसे ट्यूशन डालने के लिए कोई घर ही नहीं मिल रहा था। तभी उसे एक दिन साथ वाले घर से बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें
पढ़ाती हैं। अरे साथ वालों के घर से बच्चों के पढ़ने की आवाज़ आ रही है। लगता है ये औरत ट्यूशन पढ़ाती है। मैं अभी उसके घर जाकर पूछती हूँ। फिर विमला उसके घर पहुंचती है। अस्सलाम वालेकुम, आपके घर से बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी, क्या आप ट्यूशन पढ़ाती हैं? जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ट्यूशन ही पढ़ाती हूँ और आपको पता है मैं फ़ीस भी बहुत ज़्यादा कम लेती हूँ। आप अपने बच्चे को दाखिल कराने के लिए 500 रुपये फ़ीस दे देना। अरे इतनी कम फीस तो कोई ट्यूशन वाला नहीं लेता। खुद कम से कम कोई 800 लेता है। खैर मुझे जी कल से मैं भेज दूँगी। अच्छा ठीक है, आप बबलू को भेज दीजिए, आपको उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप यही सोच रही है ना कि मैं इतनी कम फीस क्यों ले रही हूँ? तो इसके पीछे वजह ये है कि मुझे पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, इसीलिए मुझे 500 रुपये फ़ीस चार्ज करनी पड़ती है, वरना तो मैं कुछ भी ना लेती। ओह, आपके शोहर का सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। चलें अब मैं चलती हूँ। कल 5 बजे बबलू को भेज दूँगी। जैसे ही वो औरत दरवाजे से बाहर निकलती है, ट्यूशन वाली ऊंची आवाज़ में हंसती है और कहती है, अभी तो सब मज़ा आएगा। कल एक नया शिकार मिलेगा। कल तो पार्टी होगी। ये सब कुछ विमला सुन लेती है। अरे नहीं, ये कैसी बातें कर रही है। मुझे जाकर गाँव वालों को बताना चाहिए, वरना ये गांव के सारे लोगों को मार डालेगी। मुझे जाना चाहिए यहाँ से। मैं तो पूरी तरीके से डर गई थी और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ गई। मेरी बात मानो, ये सब कुछ सच है, मैंने अपने कानों से सुना है। हमें इसका कोई हल निकालना चाहिए। अरे तुमने ये सब कुछ कैसे देख लिया? वो मकान तो 5 साल से खाली पड़ा हुआ है। ये सुनते ही विमला चौंक जाती है और आज तक पता नहीं लग सका कि वो औरत कौन थी।